शुरू हो चुका है और इस वक्त लोग उनको सुनकर तालियां भी बजा रहे हैं, दूर दूर से नंदीग्राम के लोग, क्योंकि ये वही जगह है सईद जहां से नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को एक ऐसी पहचान दी जिसके बाद वो 2002 के बाद सत्ता के शीर्ष पर पहुंची। और यकीनन सबसे पहले उन्होंने एक इसी तरह की रैली में इस बात का अनाउंस किया कि मैं नंदीग्राम से लड़ूंगी और मेरा नाम फाइनल कर दिया जाए। उसके बाद वो पहली बार लंबे समय के बाद एक उम्मीदवार के तौर पर पहली बार मैदान में आई हैं। यहाँ पर लोगों से वोट मांगने की अब उनकी जिम्मेदारी है। शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ से न सिर्फ लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं बल्कि टीएमसी से उनका मार्जिन भी हर गुजरते साल के साथ बढ़ता हुआ चला गया, लेकिन टीएमसी का ये कहना रहता था कि दरअसल उसके कामकाज के आधार पर शुभेंदु अधिकारी को नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी को वोट मिलते थे। तो इस बार देखना महत्वपूर्ण होगा, शुभेंदु अधिकारी के लिए भी परीक्षा की घड़ी है भारतीय जनता पार्टी को, क्या वो यहाँ से जीत दिला पाते हैं अपने नाम से, या फिर ममता बनर्जी जैसा कि भाषण दे रही है उनके हर भाषण पर इस वक्त तालियां बज रही हैं, तो क्या ममता बनर्जी के पक्ष में ही यहाँ का मतदाता मतदान करता है, अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। आपको बता दें इसके पहले भी 1 महीने पहले मैं नंदीग्राम आई थी। अगर पूरे की पूरे इलाके को सही आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि विकास के पैमाने पर कोई बहुत बड़ी लकीर ये पूरा इलाका खींच रहा हो, या फिर आप यहाँ पर आएंगे तो ऐसा ना उद्योग धंधे ना कुछ, किसानों की बहुलता है यहाँ पर, और किसानों के उसी संघर्ष को लेकर ममता बनर्जी लेफ्ट के खिलाफ आगे बढ़ी थी, जिसके बाद उनको बड़ी पहचान मिली थी। बिल्कुल सामने की तरफ ममता बनर्जी लगातार बोल रही है और यहाँ पर जो भीड़ उनको सुनने के लिए आई है वो उनके हाँ में हाँ मिलाती हुई, और जैसे ही वो कुछ भी बोलती हैं उसके बाद यहाँ पर तालियां बजती हैं। लेकिन 2007 ने उनको जो बड़ी पहचान नंदीग्राम से दिलाई। আমি প্রতিবার গ্রামে যেতাম, পরীক্ষার পরে আলে আলে ঘুরে বেড়াতাম, ধান চাষ, কখনো ধান পুঁতে দিতাম, কখনো ধান কাটতাম, কখনো শস্য খেতে যেতাম, কখনো আখের খেতে যেতাম। এই করতে করতে মনে রাখবেন গ্রামের দিকে আমার টান একটা বরাবরই আছে। আমার এবার মাথায় ছিল আইদার আমি সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রাম যে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়াবো, তার কারণ এই দুটো হচ্ছে আন্দোলনের পীঠস্থান। এবং সিঙ্গুরে তাপসী মানিক মারা গিয়েছিল, কিন্তু নন্দীগ্রামে 7 তারিখে আগে 3 জন মারা গেছে, 7 জন। 14 তারিখে 14ই মার্চ আরো 14 জন মারা গেছে, 2 জন নিখোঁজ ছিল। তারপরে ডিসেম্বর মাসে আরো 10 জন, এখনো পর্যন্ত তারা ফিরে আসেনি। আমি একটা দুটো ঘটনা আপনাদের মনে করিয়ে দিই। নন্দীগ্রামে আন্দোলন চলছে, আমার বাড়িতে কালী পুজো। जब नंदीग्राम में आंदोलन चल रहा था तब मेरे घर में काली पूजा हो रहा था। আমি 10ই নভেম্বর কালী পুজোয় বাড়িতে গেলাম না, কেন জানেন? একবার मैं उस समय अपने घर वापस नहीं आ पाया काली पूजा के लिए, क्योंकि तब मेरे साथी मुझे फोन करके ये कह रहे थे कि किस तरह से गोलीबारी हो रही थी नंदीग्राम में। কি করে মানুষকে রক্ষা করা যায়। আমি